विद्वान शिक्षक डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी द्वारा रचित पर्वोत्सव मीमांसा पुस्तक का रविवार को यहां बागनाथ मंदिर में लोकार्पण किया गया। शिक्षकों, साहित्यकारों, अधिवक्ताओं तथा पत्रकारों की मौजूदगी में पर्वोत्सव मीमांसा पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पुस्तक के रचयिता डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी ने बताया कि पुस्तक में लोक पर्व तथा शास्त्रीय पर्वों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पर्व को मनाने की लोक मान्यता के साथ साथ धार्मिक मान्यता तथा वैज्ञानिक सत्य को भी सामने रखने की कोशिश की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद सिंह भंडारी सहित माध्यमिक शिक्षक संगठन ने भी डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी द्वारा रचित पुस्तक पर्वोत्सव मीमांसा के प्रकाशन तथा लोकार्पण पर बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। पर्वोत्सव मीमांसा पुस्तक लोक पर्वों के बारे में जानकारी मुहैया कराने के साथ साथ संस्कृति तथा लोक पर्व के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। सर, मैंने जो पुस्तक ये प्रकाशित हुई है पर्वोत्सव मीमांसा नाम से इसको प्रकाशित किया गया है। हम अपना चैत्र से लेकर फाल्गुन तक जो हिंदी महीने हैं हमारे, जितने भी हम पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उनको हम मना तो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता और उनके कथानक हमको पता है ही नहीं। इसलिए मेरे मन में एक विचार आया कि एक भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते मुझे अपने पर्वों के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैंने इसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के प्रत्येक पर्व को क्रमबद्धता के साथ इसमें लिखा है और उसकी गाथा तो दी है, साथ ही साथ उसके जो पौराणिक कथानक हैं, धार्मिक मान्यता है और उसका सामाजिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या महत्व उसका, इन तीनों पक्षों को लेकर के मैंने अपने ग्रंथ का लेखन किया और क्रमबद्धता से इसमें हर एक पर्व को मैंने समायोजित करने का प्रयास किया है और मैंने जनता के लिए इसको लिखा और आज इसलिए जनता को इस पुस्तक को मैं समर्पित करने के लिए आम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को मैंने आयोजित किया। सामान्य तौर पर पुस्तकें जब नई होती है तो उनका विमोचन किया जाता है, लेकिन आपने विमोचन शब्द न चुन के आपने लोकार्पण शब्द चुना, इसकी वजह? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पांडे सर आपने किया है। वास्तव में मैं जब विमोचन शब्द की ओर मैं देखता हूँ तो विमोचन का अर्थ कहीं पर होता है कि किसी चीज़ को मुक्त करना, कि इससे प्रतीत होता है, मेरी भावनात्मक मान्यता है कि किसी चीज़ को हमने आज तक बांधा था और अब मुक्त कर रहे हैं। जबकि मैं जिस ग्रंथ का मैंने संकलन किया है ये मैंने कोई लिखा भी नहीं है, मैंने कोई पुराणों से लिया, कोई वेदों से लिया, कुछ लोक गाथाओं से लिया, कुछ जनश्रुतियों से लिया, तो सारी चीज़ों को मैंने संकलित किया जनता के बीच से ही, और जनता के ही ये चीज़ काम आए और हमारे आगे की पीढ़ी में हमारी संस्कृति का हस्तांतरण हो, इस भाव से मैंने उसको लोक मानी जनता को ही समर्पित कर दिया। इसलिए मुझे विमोचन से अधिक लोकार्पण शब्द यहाँ पर उचित प्रतीत हुआ, तो मेरी भावनात्मक मान्यता है सर, इसलिए मैंने लोकार्पण नाम इसको दिया। सर, इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र के जो उत्सव हैं जो सिर्फ उत्तराखंड या कुमाऊं बेस पर मनाए जाते हैं, उनका जिक्र ज़्यादा है या फिर जो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो पर्व मनाए उनका भी जिक्र है इसमें? जी, इसमें दोनों प्रकार के पर्वों का विवेचन है सर। जो हमारे शास्त्रीय पर्व हैं, हमारे पर्व दो प्रकार से चलते हैं, एक शास्त्रीय पर्व, एक लोक पर्व। शास्त्रीय पर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में एक होते हैं, जबकि लोक पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। तो मेरी इस पुस्तक का मुख्य नाम ही यही है कि पर्वोत्सव मीमांसा शास्त्रीय एवं कुर्मांचली आलोक। तो शास्त्रीय पर्व तो इसमें होली, दिवाली, बसंत पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि ये तो मिलेंगे ही, साथ ही हमारा जैसे फूलदेई है, भिटौली है, सातों आठों है, घित्यार है, खतोड़ुआ है, जिनको कि लोगों ने विकृत रूप दिया है, कई जगह उसके अर्थ भी अपभ्रंश कर दिए हैं, तो इन चीज़ों का भी विवेचन किया है। साथ ही साथ इसमें एक विशेष, जैसे हमारे वहाँ हड़ताली तिवाड़ी लोगों की होती है, वास्तव में सामवेदी उपाकर में, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो इनकी जनेऊ को जी, तो उसका भी विवेचन मैंने इसमें किया है सर। प्रत्येक तरीके से शास्त्रीय और कुर्मांचली लोक पर्वों को मैंने इसमें समायोजित करने का प्रयास किया है। तो क्या इनकी पुस्तक की क्या कीमत रखी है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील आप करेंगे? जी सर, मैं तो आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि साहित्य का तो कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन मुद्रण का और कागज़ की कीमत होती है। जब मैं इस प्रकाशन के लिए मेरी पुस्तक गई थी तो प्रकाशक महोदय ने इसकी जो आज के समय पर जो आज चला हुआ उसके आधार पर इसका दाम निर्धारित किया था, वो बहुत अधिक था। लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं केवल आम जनता को इसको देना चाहूँगा और अधिकतर लोग आजकल पुस्तक खरीदते भी नहीं है, तो कम से कम इसका मूल्य जो मेरी लागत लगी है उसके आधार पर रखें। तो 300 रुपया सर इसका हमने दाम प्रकाशन में रखा गया, जबकि मेरी 300 पृष्ठ की पुस्तक है, कोई छोटी पुस्तक नहीं, जबकि 100 पेज की पुस्तक भी आजकल बड़ी महंगी होती है, लेकिन इसमें 300 रुपये का दाम रखा गया। और मेरा तो जनता से ये अपील है कि हम इतना खर्चा सामान्य चीज़ों में करते हैं, तो एक हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं का पता चले, तो एक घर में गीता की भांति पर्वोत्सव मीमांसा भी लोग रखें। और ये मेरा निवेदन है सर, और वो तो जब लोग इसका स्वयं अध्ययन करेंगे, वो स्वयं इसका विवेचन करेंगे। और जब मैं MA स्वयं करता था भाषा साहित्य से, तो शोधार्थियों के लिए भी ये ग्रंथ
अर्थ बड़ा उपयोगी होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और कई लोग अभी भी मेरे से इसकी मांग भी कर रहे हैं, जैसे अभी मेरा लोकार्पण तो आज हो रहा है, लेकिन कल हल्द्वानी में कई मेरी प्रतियाँ इसकी लोगों ने अपने पास रखी, तो ये शोधार्थियों के लिए भी बड़ी उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विचार है और मान्यता है। सर आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो अभी आपने पुस्तक तो प्रकाशित कर दी, लेकिन यूथ का थोड़ा रुझान कम रहता है, तो भविष्य में उम्मीद करें कि यह डिजिटल रूप में या ये इसमें आएगी? जी सर, इसको हम जो है ऑनलाइन भी इसका पोर्टल में इसको डालेंगे और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन का करने का पूरा प्रयास रहेगा। और वास्तव में आज यूट्यूब के माध्यम से मैं अपने पर्वों के बारे में जब बता रहा हूँ ना सर, तो यूथ उसमें बहुत भागीदारी कर रहा है, क्योंकि आज हमको केवल धार्मिक रूप से किसी विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। आज सामाजिकता और आध्यात्मिकता से हर एक पर्व को जोड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे आज इसमें भिटौली का जिक्र मेरी पुस्तक में पढ़ेंगे तो एक गाथा तो मिलेगी, लेकिन एक संवेदना का इतिहास कैसा हमारे मानव जीवन को आगे बढ़ाता वो मिलेगा। तो पठित समाज सर बहुत इसकी ओर आकृष्ट हो रहा है, और दिल्ली बॉम्बे से भी मेरे कई जो साथी हैं उनका कहना है कि आप इसको पोर्टल में डालें, अमेजन में डालें, इस तरीके से इसका विक्रय करें। निश्चय आज भी आप देख रहे होंगे मेरे कार्यक्रम में अधिकतर यूथ उपस्थित है यहाँ पर, और लेकिन मैंने वरिष्ठ नागरिकों को बुला करके अनौपचारिक इसका लोकार्पण किया है। आपको प्रणाम करता हूँ बागनाथ की इस पावन इस परिसर में। आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर्वोत्सव मीमांसा, जिसमें पर्वों के उत्सव के एक समीक्षा है, विवेचना है। हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के साथ में हमारे पूरे देश भर में मनाए जाने वाले दीपावली हो या होली हो, इसी तरह के हमारे क्षेत्रीय इस उत्तराखंड के गढ़वाल में और कुमाऊं में विभिन्न प्रकार के पर्वों को, उत्सवों को मनाया जाता है। उसके पीछे कई लोक कथाएँ हैं, कई उसमें सूक्त हैं, कई मंत्र हैं, और उनके पीछे लोक कथाएँ, गाथाएँ जुड़ी हुई हैं। और इसकी सुंदर विवेचना इस पुस्तक में डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी ने की है। वो साधुवाद के पात्र हैं। इस प्रकार का विषय उन्होंने समाज को दिया है, और इससे बहुत जानकारी मिलेगी आने वाली पीढ़ियों को, और इस किताब का जितना प्रसार हो सके वह बहुत अच्छा होगा। आज इस पवित्र बागनाथ मंदिर में श्री गोपाल जोशी जी द्वारा अपनी पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला, क्योंकि जो पुस्तकें होती है, मेरा मानना है कि वो समाज का आईना होती है। वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हम अपने वर्तमान से लेकर भविष्य तक का जो एक खाका है जान सकते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस पावन कार्य में शामिल होने का मौका मिला, और मेरी जोशी जी को भी हार्दिक बधाइयाँ हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है। और मैं जो अपने नगर के जितने लोग आए हैं उनको भी, प्रबुद्धजनों को भी बधाई देता हूँ कि ऐसे लेखक, ऐसे विचारणी लेखक और ऐसे संपादक लोग हमारे बीच हैं। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।